15/8/2009 को जो कमांडेंट पुलिस कॉलेज है सिहाला के, इसके ऊपर पहले भी ख़बरों में बात हो चुकी है। नासिर खान दुरानी साहब, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के नाम एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि 2003 के अंदर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, इस सेंटर में अमेरिकन को एक ट्रेनिंग फैसिलिटी दी गई और ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर होती तो ट्रेनिंग है, लेकिन इसके अंदर जो इंतज़ामिया हैं यानी दुरानी साहब ख़ुद वो भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हाई एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो डंप किए गए हैं और इतना ख़तरनाक हाई एक्सप्लोसिव्स है कि ये इस इंस्टीट्यूट को एक सिक्योरिटी रिस्क है और बराए मेहरबानी ये एक्सप्लोसिव्स यहाँ से गायब करें। फिर जो साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि हमें पता ही नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इस तमाम अरेंजमेंट की। और इसके अलावा फिर ब्लैक वाटर और उनके 300 घर इस्लामाबाद के अंदर, इसका भी कुछ ये आपके जहन में है कि नहीं है? जी, ये रहमान मलिक साहब के होगा, मेरे ये नोटिस में नहीं है क्योंकि सारे काम मैंने इतनी करने को, मलिक साहब भी ड्यूटी है। तो ये चीज़ जो आप नोटिस में लेके आए इसको हम बिल्कुल क्लोजली अभी देखेंगे जो आया, इसके ऊपर हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या इसके ऊपर कोई नई चीज़ हुई है। नहीं, ये डिस्कशन में कभी वैसे आता है कि जो अमेरिकन एलिमेंट है, जो ब्लैक वाटर है, वो भी खतरा है या क्योंकि हम इतने उनसे खुश हैं कैरी लूगर के हवाले से कि हम मुंह ही नहीं खोलते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, आपने बड़ा अच्छा इंजेक्शन लगाया अभी कि वो कैरी लूगर बिल की वजह से आप सबको एक बात वाज़ेह कर दूं मैं कि मुल्क की सलामती और मुल्क की बका के ऊपर चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, सुपर ताकत हो, छोटी ताकत हो, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बेशक कोई सुपर ताकत हो, ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं आ रही हैं तो हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ये तो आपको पहले पता होनी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि ये तो देखें, आपकी अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो कह रहे हैं कि अमेरिकनों ने हमारी सरजमीन पर एक्सप्लोसिव्स डंप किए हुए हैं और बहैसियत कमांडेंट ऑफ सिहाला ट्रेनिंग फैसिलिटी आई डोंट हैव एक्सेस टू दोज एरियाज। ये कहना कि हम बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी हमारी आज़ादी और हमारी इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी पे, ये तो बहुत अफसोस की बात है क्योंकि हकीकत के साथ तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। ये कैसा इंडिपेंडेंट मुल्क है, ये कैसा सॉवरेन मुल्क है? अमेरिकन ड्रोन आते हैं हमारे फ्रंटियर को, एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, उसके बाद आकर के हमारे जो विलेजेस हैं ट्राइबल एरिया में उनको बम करते हैं, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, मर्द औरत ख़वातीन बूढ़े जवान। उसके बाद अब कोई बिल्कुल न कोई प्रोटेस्ट होता है। अब तो प्रोटेस्ट कर नॉर्मल फॉर्मल प्रोटेस्ट करना भी अब छोड़ दिया है। आप इस मुल्क को आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, आप इसको सॉवरेन कहते हैं। लेट मी टेल यू क्वाइट फ्रैंकली जी, आज पाकिस्तान न इंडिपेंडेंट है, न पाकिस्तान न सॉवरेन है जी, न ये डेमोक्रेटिक मुल्क है जी, ये अमेरिकन कॉलोनी बन गया है जी। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एक जमहूरी हुकूमत के, मैं आपको कहता हूँ हिंदुस्तान में अमेरिकन जहाज़ आया जी, उन्होंने उनका एयर स्पेस वायलेट किया। द इंडियन फोर्स द प्लेन टू लैंड जी, तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे एयर स्पेस को वायलेट करने का। 3 घंटे उनको रखा, उनकी ग्रिलिंग की, तुम क्यों आए हो, तुमने क्यों वायलेट किया है, क्या बात है जी? इसे कहते हैं सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क जी। मैं आप ड्रोन आते हैं, आपके लोग मारे जाते हैं, कोई उफ तक नहीं करता जी। जब डिक्टेटर आता है हमारे ही लोग उनको आशीर्वाद देते रहे हैं ना। वो इंटरनल मेमो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिस बैनुल-अक़वामी दौरे पे भी जाएंगे, इंटरनल मेमो आपका ये है जो ईवान सदर ने अप्रूव किया हुआ है कि उनको तमाम ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया जाए। तो आप जिस डिक्टेटर की बात करते हैं, सदर ज़रदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, वैसे ये भी एक इंटरनल मेमो। लेकिन मैं